हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में मैं एसएससी सीजीएल 2030 के टायर 1 का ऑफिशियल पेपर जो कि 17 जुलाई 2023 को हुआ था उसके शिफ्ट 4 का सॉल्यूशन करवाने वाला हूँ मैथमेटिक्स का। ये मेरे बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है कि मैंने कौन कौन सा एग्जाम क्वालिफाई किया है एंड मेरे मैथमेटिक्स में क्या क्या मार्क्स रहे हैं, ठीक है। तो आप इन वीडियो से क्वेश्चंस को एग्जाम में किस तरह से अटैम्प्ट किया जाता है, कहाँ पे बेसिक मेथड की ज़रूरत होती है, कहाँ पे आपको ट्रिक की ज़रूरत होती है, कहाँ पे आप ऑप्शन से जा सकते हो, वो आपको यहाँ सीखने को मिलेगा। तो बिना वक्त गवाए हुए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये हमारा पहला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है, इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज डबल्ड देन द प्रॉफिट बिकम्स 4 टाइम्स, व्हाट वाज द ओरिजिनल प्रॉफिट परसेंट। इस क्वेश्चन को मैं पहले ऑप्शन बेस्ड मेथड से बनाऊंगा। किससे बनाऊंगा? ऑप्शन बेस्ड मेथड से बनाऊंगा। उसके बाद कहोगे तो मैं इसे सिंपल वे में समझा दूंगा। देखो क्वेश्चन को पहले एक बार समझते हैं। यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य दोगुना कर दिया जाए तो लाभ 4 गुना हो जाता है, वास्तविक लाभ प्रतिशत क्या है? मतलब ऑप्शन जो है हमारा वो क्या है? वास्तविक लाभ। अगर लाभ 75% है, सीपी 100% है, ठीक है, तो पहले 75% का फ्रैक्शन वैल्यू देखेंगे 3/4। नीचे वाला होता है हमारा क्या? सीपी। और ये होता है हमारा प्रॉफिट। तो सेलिंग प्राइस हमारा कितना हो जाएगा? 7। सेलिंग प्राइस कितना होगा? 7। और सीपी हमारा कितना है? 4। तो यहाँ प्रॉफिट कितने का है हमारा? 3 का। समझ रहे होगे आप लोग। अब मैं क्या करता हूँ, सेलिंग प्राइस को दोगुना करता हूँ। 7 का दोगुना 14, और इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा? 14 4 का 10। तो अब यहाँ पे प्रॉफिट 10 है, तो क्या 3 का जो है प्रॉफिट जो है क्या 4 गुना हुआ? क्या 3 चौके 12 होता है, यहाँ 10 ही हुआ, तो पहला ऑप्शन तो नहीं होगा। 100% का मतलब होता है सीपी अगर 1 लेंगे तो एसपी हमारा क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, तभी प्रॉफिट हमारा क्या हो जाएगा? 1। ये हमारा प्रॉफिट है। अब मैं एसपी को क्या करता हूँ? 2 गुना करता हूँ। 2 दूना 4। अब इन दोनों का डिफरेंस कितना आ गया? 3। तो क्या प्रॉफिट एक दूसरे का 4 गुना हुआ? क्या नहीं, यहाँ 3 गुना हो रहा है, तो ये भी ऑप्शन हमारा हट गया, राइट। अब 50% का मतलब क्या होता है? अगर मैं सीपी को 2 लूँ तो एसपी हमारा 3 हो जाएगा, प्रॉफिट हमारा क्या हो जाएगा? 1। अब मैं अगर सीपी को 2 गुना करता हूँ, 3 गुना कितना हो गया? 6। तो इन दोनों का डिफरेंस हमारे पास क्या आ गया? 4। तो एक का 4 कितना गुना है? 4 गुना। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। उसी तरह अब इसको चेक करने की जरूरत नहीं है, आप चाहो तो आप इसे कर सकते हो, ठीक है। अगर इसका बेसिक मेथड चाहिए तो आप कमेंट में कर देना, तो मैं अगले वीडियो में इस टाइप के क्वेश्चन में बेसिक भी बता दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करता हूँ मैं। ड्यूरिंग अ डिवीजन, डिवीजन मतलब भाग विधि में, प्रांजल मिस्टेकली took as the dividend a number that was 10% more than the original dividend. He also mistakenly took as a divisor a number that was 25% more than the original divisor. If the correct quotient of the original division problem was 25 and the remainder was 0, what was the quotient that Pranjal obtained, assuming his calculation had no error? अब यहाँ समझते हैं। एक बार हम लोग ओरिजिनल डिवीजन यहाँ पे लिखेंगे, एक बार हम लोग जिसमें गलती हो रहा है वो यहाँ डिवीजन बना दिए। फिर से क्वेश्चन में पढ़ता हूँ, अच्छे सब समझना है। प्रांजल जो है मिस्टेकली टुक एज द डिविडेंड ए नंबर दैट वाज 10% मोर देन द ओरिजिनल नंबर। अगर कोई नंबर 10 है तो इसका 10% ज्यादा मतलब कितना हो गया? 11। तो डिविडेंड यहाँ लिखा जाता है। ये हमारा ओरिजिनल वाला था ना, एग्जाम में आपको याद रखना है यहाँ ओरिजिनल, ये लिखना नहीं है, ये हमारा एरर वाला था, ठीक है। तो अगर ये डिविडेंड 10 है तो यहाँ डिविडेंड कितना हो जाएगा? 11, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। ही ऑल्सो मिस्टेकली टुक एज द डिविजर ए नंबर दैट वाज 25% मोर देन द ओरिजिनल नंबर। 25% मोर का मतलब हो गया 125%। 125% होता है 5/4। ओरिजिनल अगर 4 है तो एरर वाला 5 होगा। अगर ये 4 है तो ये कितना हो जाएगा? 5। आगे देखो क्या कर रहा है। इफ द करेक्ट कोसेंट ऑफ द ओरिजिनल डिवीजन प्रॉब्लम वाज 25। देखो ये हमारा कोसेंट जो है ओरिजिनल वाला का कितना है? 5 है, ठीक है, 25 है। एंड द रिमाइंडर वाज 0। अब देखो यहाँ से हम लोग इसको ओरिजिनल बना सकते हैं, मतलब ये डिविडेंड ये 10 था नहीं, हम लोग 10 माना था, तो 25 चौके 100 प्लस 0 100, मतलब ये हमारा कितना होगा? 100। अच्छा ये 100 है तो यहाँ 11 लेना ठीक है क्या? नहीं ना, ये हमारा कितना हो जाएगा? 10, क्योंकि 100 का 10% ही कितना होता है? 110 होता है। अब हम लोग इजिली यहाँ से पता कर सकते हैं, तो 22 पंचे कितना होता है? 110। तो कोसेंट कितना आ जाएगा? 22। तो यहाँ देखो क्या लिखा है, व्हाट वाज द कोसेंट दैट प्रांजल ऑब्टेन्ड एज्यूमिंग हिज कैलकुलेशन हैड नो एरर। तो कोसेंट कितना आ जाएगा? 22, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है, देखो इफ स्कॉलरशिप हैज टू बी पेड। देखो पहले यहाँ पे देखो स्कॉलरशिप कहाँ लिखा हुआ है? यहाँ पे एनजीओ डोनेशन इंटरनल, यहाँ पे स्कॉलरशिप है।
स्कॉलरशिप कितना है 26%। इफ स्कॉलरशिप हैज टू बी पेड आउट ऑफ द डोनेशन फंड, डोनेशन फंड कौन सा है देखो यहाँ पे, ये देखो डोनेशन फंड, ठीक है। यहाँ देखो सोर्सेज ऑफ फंड में हमारा डोनेशन कितना है 35%, ठीक है। तो इसमें कहा गया है देन व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ डोनेशन फंड यूज्ड फॉर दिस पर्पस। अब ध्यान से समझना, देखो एक स्कूल को अलग अलग जगह से फंड मिलता है, एनजीओ से मिलता है, कुछ डोनेशन से मिलता है, कुछ इंटरनल सोर्सेज से मिलता है, कुछ गवर्नमेंट एजेंसी से मिलता है, ठीक है। फिर इन फंड्स को उठा के स्कूल जो है अलग अलग कार्य में लगाता है, स्कूल मेंटेनेंस में लगा देता है, रिजर्व में लगाता है, स्कॉलरशिप में लगाता है, पेमेंट में लगाता है। तो इसमें कहा गया है, क्वेश्चन में ये कहा गया है कि अगर ये जो डोनेशन वाला है, डोनेशन वाला 35% जो हमारा फंड है, इसी में से हम लोग क्या कर रहे हैं, स्कॉलरशिप में 26% यूज कर रहे हैं। स्कॉलरशिप में कितना परसेंट यूज कर रहे हैं 26%। तो इस डोनेशन का कितना परसेंट जो है इस स्कॉलरशिप में यूज होगा, मतलब 35 का कितना परसेंट 26 है, डायरेक्टली यही पूछ रहा है। तो 26 ऊपर 35 नीचे इंटू 100, 2 से 13, सॉरी 2 से नहीं कटेगा ही ना, 5 से काटो, 5 सते 35, 5 से कट गया 20 25 100, 26 दूना 52/7, 7 सते 49, 3 52, 7 चौके 28, 74 पॉइंट समथिंग होगा। तो हम लोग इसको नीचे देख लेते हैं, 74 पॉइंट समथिंग एक ही है शायद, अगर देखते हैं हम लोग नीचे करके थोड़ा, 1 मिनट क्या है, हाँ देखो 74 पॉइंट समथिंग हमारा एक ही है, तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग, करा है द प्लेयर स्कोरिंग द हाईएस्ट एवरेज स्कोर वाज डिक्लेयर्ड द बेस्ट प्लेयर। देखो ये 5 प्लेयर हैं, इनका अलग अलग स्कोर है ये, ठीक है। जिसका एवरेज स्कोर सबसे ज्यादा होगा वही बेस्ट प्लेयर माना जाएगा। पूछा जा रहा है बेस्ट प्लेयर कौन है, सबका अब एवरेज निकालने मत लगना, यहाँ देखना है ध्यान से, देखो अच्छा किसी भी, अगर सबका तो नंबर ऑफ जो है स्कोर्स वो 3 ही 3 है ना, 1 2 3, मतलब जिसका सम सबसे ज्यादा होगा उसका एवरेज भी सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि सभी में डिवाइड हमें 3 से ही देना है, राइट। तो सम सबका निकालेंगे नहीं, देखो अंदाजा से लगाएंगे, देखो 60 के आसपास है, 60 60, 69 70 67, उसमें एक से 70 भी आ गया, मतलब ऑब्वियसली इसे ये थोड़ा बड़ा ही लग रहा है, ठीक है। आगे देखते हैं, इसमें देखो सब 70 70 70 वाला आ गया, मतलब ये दोनों तो ऐसे छट गया। फिर 70 70 70 वाला आ गया, मतलब ये दोनों में कुछ हो सकता है, एक बड़ा एक छोटा, ये 60 60 60 वाला ये भी छट गया। अब इन दोनों में देख लेंगे, देखो 70 70 70 तो तीनों में ही है, बस इसको जोड़ लो भाई, 3 2 5 4 9, 9 के आसपास आ रहा है, यहाँ 4 5 9 7 16, तो काफी लंबा डिफरेंस है। ऑब्वियसली सबसे ज्यादा कौन, प्रीति, प्रीति इज द बेस्ट बेस्ट स्टूडेंट, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग, इस फिगर में हमें सब कुछ दिया हुआ है, देखो एसी कितना है 26, में यही लिख देता हूँ, एसी 26 है हमारा, सीडी कितना है 10, तो देखो 10 26 याद होना चाहिए, 5 13 12 होता है ना, तो एडी हो जाएगा हमारा 24, एडी कितना हो गया 24। बीसी 42 है, अब देखो बीसी 42 है, 42 में से 10 इधर हो गया, तो ये कितना हो जाएगा भाई 32, ठीक है। ए बी हम अब इसका पाइथागोरस निकालने के लिए ए बी नहीं लगाएंगे, मतलब ए बी निकालने के लिए पाइथागोरस नहीं लगाएंगे, यहाँ से समझना है, मैं बहुत बार समझाया, इसको आप काटो, 8 से काटो, 8 3 24, 8 चौके 32, 8 पंचे 40, तो ए बी हमारा कितना हो गया 40, ठीक है। अब देखो क्या कह रहा है, 6/cos x, 6 cos x का वैल्यू हम लोग डायरेक्टली निकालेंगे। देखो cos थीटा हमारा क्या होता है बेस, इसके लिए बेस कौन होगा, ये 24 अपॉन हाइपोटेनस क्या है 26, मतलब ये हो गया 24/26, तो 26 हमारा क्या हो जाएगा ऊपर हो जाएगा -5/cos y, इस एंगल के लिए cos y, तो बेस 32, हाइपोटेनस ऊपर चल जाएगा इसका 40, प्लस 8 × 10y, टेन थीटा क्या होता है p/b, मतलब 24/32, डायरेक्टली लिखना है एक बार में, 8 चौके 32, 4 चौके 24, 6 हो गया इधर। अब देखो 8 चौके 32, 8 पंचे 40, ठीक है, 6 4 के 24, ठीक है। अब देखो ऊपर यहाँ 26 है, यहाँ 25 है, नीचे दोनों जगह 4 है, तो 1/4 तो ये हो गया, अब प्लस यहाँ बच गया 6, 6 पूर्णांक 1/4, मतलब 25/4, तो हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग, अब देखो यहाँ पे ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये सबसे अच्छा क्वेश्चन मुझे यही लगा था अभी इसमें इसमें कह रहा है रेसर ए एंड रेसर बी रन ए रेस ऑफ 18 किलोमीटर, ठीक है, ऑन ए सर्कुलर ट्रैक ऑफ लेंथ 800 मीटर, मतलब एक सर्कुलर ट्रैक है जिसका लेंथ जो है ना 800 मीटर का है, कितना मीटर का है 800 मीटर का है, और रेस जो है ना 18 किलोमीटर का है, मतलब उसको दौड़ते रहना है जब तक कि वो 18 किलोमीटर का रेस कंप्लीट न कर ले। 18 किलोमीटर का मतलब होता है 18,000 मीटर, ठीक है, ध्यान से रखना है।
बोथ कंप्लीट वन राउंड इन 200 सेकेंड एंड 250 सेकेंड। मतलब ये फास्टर है और ये स्लोवर है, ठीक है, ये फास्ट है और ये क्या है, स्लो है। अब देखो कोई भी है, अब पूछ रहा है आफ्टर हाउ मच टाइम फ्रॉम द स्टार्ट विल द फास्टर पर्सन मीट द स्लोवर पर्सन फॉर द लास्ट टाइम। ये तो बहुत बार मिलेंगे इस दौड़ के रेस में, तो सबसे आखिरी बार जो मिलेंगे वो कितनी देर बाद मिलेंगे। तो सबसे पहले इसमें निकालना पड़ेगा कि पहले बार जो है दोनों कब मिलेगा। तो 200 और 250 का एलसीएम तो सीधे पता चल रहा है, 200 1000 होता है, 200 से ये कटेगा, 250 से ये कटेगा, तो 1000 सेकेंड। अब इस 1000 सेकेंड में, अब ध्यान से समझना, 1000 सेकेंड में ये भाई जो फास्ट वाले हैं ये कितना चक्कर लगाएंगे, 5 चक्कर। 5 चक्कर, एक चक्कर का जो है डिस्टेंस है 800 किलोमीटर, तो 5 चक्कर का डिस्टेंस कितना हो गया, 8 पंचे 40, 4000 मीटर, मतलब 4 किलोमीटर। कितना हो गया, 4 किलोमीटर। मतलब जब पहली बार जब दोनों मिलेंगे उस समय फास्टर जो है वो 4 किलोमीटर चलेगा, ये हो गया पहली बार। दूसरी बार, और टाइम भी लिख लेता हूँ मैं, यहाँ हो गया कितना भाई, 1000 सेकेंड। फिर 1000 सेकेंड होगा तो ये 4 किलोमीटर हो जाएगा। फिर 1000 सेकेंड चलेगा, फिर 4 किलोमीटर चलेगा, फिर 1000 सेकेंड चलेगा, फिर 4 किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है। 16 किलोमीटर हो गया, टोटल कितना किलोमीटर लाना है, 18 किलोमीटर। तो आगे तो बचा 2 ही किलोमीटर, लेकिन इस 2 किलोमीटर के रेंज में क्या है, वो दोनों मिल पाएगा क्या, नहीं मिल पाएगा। उसको मिलने के लिए 1000 सेकेंड की जरूरत है। तो टोटल जो सेकेंड लगे हमारे पास, कितना सेकेंड लगे, 4000 सेकेंड। तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस वन। तो यहाँ इसे देखते ही डायरेक्टली ये मत समझना कि ये 3x - 2y का होल क्यों हो जाएगा। कभी कभी डायरेक्ट भी रहता है, लेकिन कभी कभी अच्छा बनाने के लिए सभी सेम नहीं होते हैं, तो वहां आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो इसको हम लोग करते कैसे हैं, देखो ध्यान समझो। अब तो मैंने ये पहले लिख लेता हूँ ऐसे, 3x - 2y का होल क्यूब, ठीक है। अब इसको मैं ब्रेक करता हूँ, तो ये देखो कितना हो गया, 27x³ a³, ठीक है, माइनस b³ भी लिख देता हूँ, -3a² b। क्या लिखूंगा, 3a² कितना हो जाएगा, 9। अब b कितना है, 2 इंटू x² y प्लस 3a b² मतलब xy², ऐसा आ गया। अब इसको जरा ध्यान से देखो, ये हो गया 27x³ माइनस 8y³ माइनस 9×3 = 54, 54x² y प्लस 3×3 = 36xy²। हमें वैल्यू किसका निकालना है, इसका निकालना है, राइट। तो इसका निकालने के लिए हमें देखो यहाँ 58 लाना है माइनस में, यहाँ -54 ही है। तो अलग से इसमें मैं क्या करूंगा, -4x² y लिख दूंगा, 58 हो गया। यहाँ +31 है, यहाँ पे क्या है, +36 है, तो -5xy² करना पड़ेगा। अब ये जो हमारा यहाँ लिखा हुआ है ना वैल्यू, एक्सप्रेशन, ये एग्जैक्ट इसी के बराबर है। और ये मतलब एक्सपेंडेड फॉर्म इसको बोल सकते हैं। अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 3x - 2y का होल क्यूब माइनस ये वाला पार्ट 4x² y माइनस 5xy²। अब मैं इसका वैल्यू ये वाला यहाँ रख देता हूँ। x की जगह में -5 रखो तो ये हो गया -15, y की जगह -7 रखोगे तो ये हो जाएगा +14। तो ये हो गया इतना 4x² मतलब हो गया 25, y का मतलब हो गया -7 -5, x का वैल्यू हो गया -5 एंड y का वैल्यू हो गया 49। ये तो हो गया भाई -1, माइनस माइनस हो गया प्लस, 25 चौके 100 गुना 7 700, माइनस माइनस प्लस 25 गुना 49 हो जाएगा। ये 25 नंबर कितना होता है, 225 का 5, बाकी 22 बचा। 25 चौके 100, 122 हो गया ये। अब इन दोनों को जोड़ो तो ये हो जाएगा 1925, 1925 में से घटा दो तो हो गया 1924, ये भी हट गया यहाँ से, -1924 सॉरी, +1924 होगा हमारा, क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करता हूँ। काफी अच्छा क्वेश्चन लगा था मुझे, क्योंकि इसमें टाइम वेस्ट बच्चों का होता है। अगर प्रैक्टिस होगा तो जल्दी बन जाएगा, अदरवाइज टाइम लगेगा ही लगेगा। A 6-digit number is divisible by 33. If 54 is added to the number, then the new number formed will also be divisible by। देखो कोई भी नंबर 33 से डिविजिबल है, इट मीन्स वो 3 से तो डिविजिबल होगा, साथ ही साथ 11 से डिविजिबल होगा। अब उस नंबर में हम लोग 54 जोड़ रहे हैं, तो 54 देखो, तो 54 के डिजिट का सम कितना होता है, 5 4 9, मतलब ये 54 भी 3 से डिविजिबल है, और पहले वाला जो नंबर था वो भी 3 से डिविजिबल था। इट मीन्स ओवरऑल जो नंबर होगा ना वो 3 से ही डिविजिबल होगा, ठीक है।
इसमें इसलिए ज़्यादा सोचना नहीं है। अगर इस क्वेश्चन में बहुतों को डाउट होगा कि 2 से भी तो हो सकता है, 5 से भी तो हो सकता है, तो आप कमेंट में कर देना, मैं उसे समझा दूंगा कभी ना कभी, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। 20 स्टूडेंट ऑफ अ कॉलेज वेंट टू ए होटल, 19 of them spent 175 each on their meal and the 20th student spent rupees 19 more than the average of all the 20. Find the total money spent by them. मैं क्वेश्चन समझाता हूँ। 20 दोस्त थे, वो किसी होटल में खाने गए, ठीक है। तो उसका एवरेज प्राइस जो आया वो कुछ मान लो एक्स आया, मतलब 20 ने खर्च किए अपने अपने पैसे, उसमें से एवरेज वैल्यू जो आया वो एक्स रुपये आया। 19 बंदों ने, सभी ने 175 पेड किया, और 20वां बंदा जो था ना, सभी के एवरेज से 19 रुपया ज्यादा पे किया, ठीक है। तो पूछ रहा है कि टोटल मनी स्पेंड कितना हुआ, तो एवरेज मान लेते हैं हम लोग एक्स। अब समझो, सबसे पहले 19 बंदों ने 175 रुपया दिया, प्लस 20वां बंदा ने क्या किया, स्पेंड रुपीज 19 मोर देन द एवरेज, एवरेज एक्स है, उससे 19 रुपीज ज्यादा दिया। तो ये जो हमारा निकला वो टोटल मनी स्पेंड निकला। कोई दिक्कत यहाँ तक? आई होप नॉट। उसके बाद हुआ क्या, हाँ, अब ये टोटल मनी हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, ये एवरेज वैल्यू है और इसमें टोटल 20 बच्चे थे, तो ये भी हमारा क्या आ गया, टोटल मनी आ गया। अब इस x को है ना राइट साइड भेजो, तो ये हो गया 19x, ठीक है। और यहाँ अगर यहाँ इधर देखा जाए तो ये 19 गुना 176 हो जाएगा। कोई दिक्कत? आप लोग समझ में आया? x को मैंने उधर भेज दिया और इसको इसको देखो, इन दोनों में से अगर 19 में कॉमन करूंगा तो 175 और यहाँ +1 बच जाएगा, ये 19 से 19 कट गया, तो x बराबर आ गया 176। लेकिन पूछा क्या है, टोटल मनी स्पेंड। टोटल मनी स्पेंड x गुना 20 है, मतलब 176 गुना 20, 02 35, 3520। नेक्स्ट पे चले, ठीक है। द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ ए सर्किल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर इज 32 पाई। एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये हमें दिया हुआ है 32 पाई। कोई दिक्कत? पाई से पाई कट गया, 8 16 से काटो, 16 दूना 32, 16 नंबर 16 अठे 16 8 140 होता है ना यार, 16 7 112, 16 8 128, 16 9 4 से 9 बार में आएगा देखो, और 9 से ये भी काट दो, 9 जागे 36, तो थीटा बराबर कितना आ गया, 80 डिग्री, ठीक है। तो पूछ रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग आर्क ऑफ द सेक्टर। तो थीटा बराबर एल बाय आर, ये फॉर्मूला पढ़े होंगे आप लोग। ये हो गया 80 थीटा, थीटा को लेकिन हम लोग किस में रखेंगे, रेडियन में, इंटू आर को राइट साइड भेजो, आर 12 है हमारा, और ये हमारा लेंथ ऑफ आर्क आ जाएगा। ये 0 से 0 कट गया, 6 दूना 12, 6 का 18, मतलब एल बराबर 16 पाई बाय क्या आ गया, 3, 16 पाई बाय 3। नेक्स्ट पे चले, 15 वीमेन प्लस, सॉरी 15 मैन है, 1 सेकेंड, हाँ, 15 मैन प्लस 21 वीमेन किसी काम को 56 दिन में कर सकती है। तो ये हमारा क्या आ गया, देखो ये हो गया पहला इफिशियंसी टोटल इनटू टाइम, ये हमारा क्या हो जाएगा, वर्क, वर्क बराबर होता है इफिशियंसी इनटू टाइम। सेम ही काम को 12 मैन और 24 वीमेन जो है वो करती है 64 दिन में। कोई दिक्कत? 8 से काटो, 8 7 56, अठी अठी 64, 15 सतह 105 एम प्लस 7 147 वेमेन बराबर 12 अठे 96 मैन प्लस 8 चौके 32 के 2 बाकी 3 8 16 3 19, 192 वेमेन हो गया। सॉल्व करते हैं, 96 9 9 मैन इज इक्वल टू 12 में 7 गया 5 और 8 में 4 गया 4 वेमेन, मतलब मैन बाय वेमेन का जो इफिशियंसी आया वो 5:1 आया, ठीक है। तो पूछ रहा है कितने दिनों में 18 मैन और 24 वुमेन उस काम को कर सकते हैं। तो पहले हम लोग टाइम निकालना है, तो वर्क निकालेंगे बटे एफिशिएंसी। तो वर्क निकालने के लिए इस 5 और 1 का वैल्यू या तो पहले वाले में यहाँ रख दो या तो यहाँ रख सकते हो। तो पहले वाले में रखते हैं, 15 पचे 75, 75 21, 75 1 76 20 96 गुना 56, ये हमारा टोटल वर्क हो गया। इफिशियंसी निकालना है ना, तो 18 पंचे 90 प्लस 24, 90 20 110 प्लस 4 114, कट जाएगा ये देखो, 19 छः 114, 6 से काटते हैं भाई, 6 से हो गया 19, 6 से ये कट जाएगा, छक्का 6, अच्छा जाएगा 36। अब तो नहीं कट रहा है ना, सबके नीचे 19 ये गुना करना ही पड़ेगा। 16 छः 96 के 6, 16 छः 96 बाकी 9, 16 पंचे 80 9 89 बटे 19,
19 चौके 19 पचे 95, 19 चौके भाई इसको डिवाइड देना पड़ेगा। देखो ऐसे क्वेश्चन है ना, टाइम वेस्ट करते हैं एग्जाम में, ठीक है, ध्यान से ऐसे क्वेश्चन को बनाना थोड़ा। 19 चौके 76, 3 1 6, 19 सत्ते 133, 47.3/19, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। अब पर्सन देखो, दूर खड़ा एक व्यक्ति 1000 मीटर ऊंचाई वाली एक इमारत को देख रहा है। 1000 मीटर की ऊंचाई वाला एक इमारत है, दूर खड़ा व्यक्ति इसे देख रहा है, इसके चोटी को। इमारत के शीर्ष और आधार के बीच, इमारत के शीर्ष और आधार के बीच का कोण कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री। वह व्यक्ति इमारत से कितना दूर अनुमानित खड़ा है, ये निकालना है। 30 डिग्री क्या होता है, 1/√3, मतलब 10 30 डिग्री, तो P बाय H ये होता है 1.732, गुना करोगे तो 1732 आ जाएगा। नेक्स्ट, ए कैन डू 20% ऑफ ए जॉब इन 7 days। अच्छा, 100% बनाने के लिए 5 से गुना करना पड़ेगा ना, तो ये भी 5 से गुना हो जाएगा, मतलब ए उस काम को 35 दिन में कर सकता है। बी कैन डू 25% जॉब इन 7 days। तो 25 को 100% बनाने के लिए 4 से गुना करना पड़ेगा, इसमें 4 से कर दो, 700 के 28। अब 28 और 35 का एलसीएम निकालना है ना, तो पूरा एलसीएम अपने निकालो। यहाँ देखो दोनों में कॉमन क्या है हमारा, 7, और 5 और 4 का एलसीएम 5 के 20, तो 20 सत्ते 140, तो 35 चौके 140, 28 पंचे 140। हाउ मच ऑफ द जॉब कैन दे कंप्लीट इन 7 days। 7 दिन में दोनों मिलके 5 4 9, 9 सत्ते 63, 63 काम कर सकते 7 दिन में। टोटल काम का ये कितना परसेंट है, तो 140 से डिवाइड दे दो, 100 से गुना कर दो, परसेंटेज आ जाएगा आंसर। 1 0 से 0 कट गया, 7 गुना 14, 7 9 63, 2 पंचे 10, 9 पचे 45%। नेक्स्ट पे चले। देखो इस क्वेश्चन को बनाने का तो वैसे बहुत सारा तरीका है, ठीक है। या तो वैल्यू कुछ भी रख के चेक कर लो, या फॉर्मूला आना चाहिए। देखो इसको मैं ऐसे, मैं रहता तो कैसे बनाता, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। इतना बार ये क्वेश्चन सॉल्व किया हूँ ना, तो मुझे ऊपर वाले का तो डायरेक्टली मैं अभी लिख रहा हूँ, इसको देख के मैं डायरेक्टली आंसर 1 लगा देता, ठीक है, वही आएगा अभी। ये वाला जो है साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा, इसका मैं मुझे रटा हुआ है कि 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा होता है। क्यों, बहुत बार क्वेश्चन बना हुआ है ना, ये बार बार आता है। ए इसका प्लस बी इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2a एंड बी। नीचे वही है 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब इस ये भी तो हमारा 1 ही होता है ना, 1, तो 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा पूरा से पूरा क्या होगा, कट के हमारा क्या आ जाएगा 1। बहुत इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। एक्स बाय वाई का वैल्यू निकालना, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स बाय वाई। यहाँ देखो ये हमारा क्या है, एक्स माइनस 5y, ये हमारा x प्लस 5y बराबर 7/13। ऊपर से y कॉमन कर लो, तो ये हो जाएगा देखो x बाय वाई माइनस 5, नीचे भी हम लोग y कॉमन करेंगे तो हो जाएगा x बाय वाई प्लस 5, x बाय वाई प्लस 5, y से y कट ही गया। इसी x बाय वाई का वैल्यू निकालना है ना, उसको हम मान लेते हैं m। अब डायरेक्टली गुना करेंगे, 13m माइनस 65 बराबर 7m प्लस 35। 7m को इधर करो, 6m बराबर 6 3 9 10, तो m बराबर 50/3 डायरेक्टली आ जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। चलो पहले स्क्वायर करते एक बार, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 बराबर 100, ये हो जाएगा 98, 2 घटाने के बाद, समझ रहे हो ना आप लोग। फिर एक बार स्क्वायर कर दो भाई, एक्स पावर 4 प्लस 1/x4 प्लस 2 बराबर 98 का स्क्वायर माइनस 2। अठी 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 कितना होता है भाई, 64। यूनिट डिजिट इसका जो भी आएगा वो 4 आएगा, उसमें से अगर 2 घटाते हैं तो यूनिट डिजिट 2 हो जाएगा। यूनिट डिजिट 2 यही दिख रहा है, बस यही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। अ डीलर मार्क्स इज गुड 20% ऑफ द कॉस्ट प्राइस एंड अलाउज अ डिस्काउंट ऑफ 15%। 100 का चीज 120 में हो गया, और 120 का 15% लेस कर दो। 15% कैसे निकालेंगे, वो इसका 10% जो आएगा 12 आएगा, तो 5% कितना हो गया, 6 12 6 18 घटा दो भाई, 18 घटा दो 102, 2% का फाइनली क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, 2% का गेन हो रहा है। नेक्स्ट पे चलो। A sector of a circle of radius 10 cm is formed at 60 degree angle at the center. What will be its area? तो थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, 6 आगे 36, ये तो कट ही, 2 जीरो हटा दो, पॉइंट उड़ा दो, 6 से काट दो भाई, 6 पंचे 30, 6 दूना 12, 52 पॉइंट समथिंग का यही आंसर होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग।
3 सेंटीमीटर व्यास वाला शीशे की एक गोलीकार गेंद को पिघलाया जाता है और 3 गोलाकार गेंदों में बदल दिया जाता है। इनमें से 2 गेंदों का व्यास क्रमशः इतना और इतना सेंटीमीटर। तीसरे गेंद का व्यास ज्ञात करें। देखो तो सिंपल है। मतलब वॉल्यूम सबका क्या हो जाएगा, छोटे वाले सबका वॉल्यूम जोड़ेंगे तो बड़े वाले वॉल्यूम आएगा। तो वॉल्यूम जब भी जोड़ेंगे ना तो 4/3 पाई जो है ना वो कैंसिल आउट हो जाएगा। मैं एक बार लिख देता हूँ। 4/3 पाई, यहाँ लिखेंगे R1 क्यू प्लस 4/3 पाई R2 क्यू प्लस जो भी है। अब देखो 4/3 पाई इसमें से कॉमन करके इसे काट दोगे ना तो सब कट जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, R क्यू बराबर R1 क्यू प्लस R2 क्यू प्लस R3 क्यू। तो ये जो है ना रेडियस हो या डायमीटर सबके लिए वैलिड है। अच्छा, इसको डायमीटर बनाना होगा ना तो 8 से सब में गुना करना पड़ेगा। मैंने आप बोलोगे 8 से क्यों करेंगे, 2 से तो करेंगे ना। नहीं, क्यूब है ना तो इसको मैं ऐसा लिखूंगा 2R का होल क्यूब, 2R1 का होल क्यूब। ध्यान रखना इस चीज को। तो हम लोग का फॉर्मूला आ जाता है D क्यू बराबर D1 क्यू प्लस D2 क्यू प्लस D3 क्यू। समझ रहे हो। ये मैंने बेसिक बता दिया, आप लोग याद रखना। मैं रहता तो बनाने को होता तो मैं ऐसे थोड़ी इतना थोड़ी लिखता, समझाता थोड़ी, मैं डायरेक्टली लिखता। यहाँ का डायमीटर का 3 का क्यू मतलब 27 हो गया भाई। यहाँ 3/2 है तो ये हो जाएगा 27/8 हो जाएगा भाई। प्लस ये हो जाएगा 8 प्लस x क्यू। ठीक है, तो हमें यही निकालना है। सबसे पहले इसको इधर भेज दो तो ये हो जाएगा 7 × 27/8 और ये हो जाएगा -8 बराबर हो जाएगा x क्यू। 7×7 = 49 बाकी 4, 7×2 = 14, 4 18 और उसमें से 64 घटा दो इधर, 80 64। तो घट के कितना हो गया भाई 5, 8 में से हो गया 2, 5/8। x³ है तो यहाँ क्यूब आ जाएगा, यहाँ x आ जाएगा तो ये हो गया 5/2। 5/2 कितना होता है 2.5। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। A part of journey is covered in 37.5 minutes at इतना किलोमीटर पर स्पीड and remaining part in 14 minutes at 80 किलोमीटर पर आवर। The total distance of the journey, distance बराबर speed into time। स्पीड किलोमीटर पर आवर है, ठीक है, इंटू टाइम, टाइम इतना है, इसको घंटा में बदल दो, घंटा में बदलने के 60 से डिवाइड दिया जाता है। प्लस फिर 80 के स्पीड से चल रहा है, टाइम इतना है। 0 से 0 काटो भाई, 0 से 0 काटो, 3×2 = 6, 3×3 = 9, 2×3 = 6, 2×4 = 8। हाँ तो ये ऊपर देखो 5×3 = 15 के 5, ठीक है, 5×3 = 15 के 5, बाकी 1 1 1 1 1 1 1 1 7×3 = 21, 22 के 2 बाकी 2, 3×3 = 2, 11, 112/2। अच्छा ये पॉइंट पूरा तो जीरो नीचे दे देते हैं, मैं यहाँ से उड़ा के, ठीक है। 56/3 आ गया। अब दोनों का एलसीएम 20 दिया 60, 3 से उधर गुना करेंगे भाई, 3 बचे 15, 5 बाकी 1, 3×6 = 1 7, 33 प्लस यहाँ 20 से गुना करो 0, 56×2 = 112, जोड़ो भाई 5 5 5 5 9 9 4 4। मैंने सोचा था ये क्वेश्चन छोटा होगा लेकिन थोड़ा लेंदी हो गया। तो 5 से काटो, 5 से 12 बार में कट गया, 5 से 5 × 8 = 40, 5×9 = 45, 5×9 = 45, 12 12 12 × 8 = 96, नहीं 12 7 84, 84 5 59 हो गया। 12 चौके 48, 48 11, 74.11/12, 74.11/12। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। Money was lent on simple interest after 12 years. Its simple interest becomes 3/5 of the money. देखो सिंपल इंटरेस्ट इतना दिया है, ये प्रिंसिपल पी है, इसका इतना। सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, पी इंटू आर इंटू टाइम बाय 100। पी से पी कट गया, ये 20 बार में कट गया, ये 4 बार में कट गया और ये 5 बार में कट गया। आर हो गया 5%। नेक्स्ट पे चले। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए प्लस बी तो कट गया, ए माइनस बी इसको घटा दो भाई तो ये 2.1 आ जाएगा। इजी था, बहुत अच्छा वाला क्वेश्चन। Which of the following statements is incorrect? गलत कौन है? Radius is the longest chord of the circuit, यही गलत है। रेडियस लॉन्गेस्ट कॉर्ड थोड़ी होता है, रेडियस तो यही हुआ, ये कॉर्ड भी नहीं हुआ सबसे पहली बार। डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड, क्या होता है, डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड, तो यही हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। ए जो है 18 दिन में काम कंप्लीट करता है, बी 12 दिन में काम कंप्लीट करता है, तो इसका एलसीएम 36 हो जाएगा। ठीक है, बी वर्कड ऑन इट फॉर 4 days, ये 4 दिन तक काम कर लेता है, 3 चौके 12 काम कर लिया, 36 में से 12 काम कर लिया तो 24 बचा। हाउ लॉन्ग विल ए टेक टू फिनिश द रिमेनिंग वर्क, अब इस 24 काम को जो है ए
2 की एफिशिएंसी से कितना दिन में काम कंप्लीट करेगा? 12 दिन में। ठीक है, नेक्स्ट पे चले। भाई इसको कर लेना बोर्ड मास, इतना नहीं सिखाऊंगा मैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, एंड अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।